सांस लेना बंद किया, कोहराम मच गया, तनिक आराम नहीं मिला। गरुड़ पे सवार हुए, पहुंच गए भक्त के सामने भगवान। आवाज लगाई, ध्रुव आंखें खोलिए, लेकिन ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। क्यों? क्योंकि नारद ने जो तस्वीर ध्रुव को बताई थी भगवान की, वह तस्वीर ध्रुव अपने दिल में छापे। तो भगवान ने तस्वीर जब देखी तो अपनी तस्वीर को ही अलग कर लिया। जब तस्वीर हटी तो ध्रुव हाय पिता के जमीन पे गिरे, लेकिन जमीन पे गिरने से पहले भगवान ने भक्त को गोद ले लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव के आंखों से आंसू छलके आए। जो गालों पे लकीर बनाते हुए भगवान की गोदी में जाके गिरने लगे, तो भगवान पूछने लगे, ध्रुव आखिर तुम रोए क्यों? क्यों रोए ध्रुव? तो ध्रुव कहने लगे, तुम्हारे निर्दयपन को निहार करके हमारे आंसू निकले आए। हे प्रभु, भक्तों को सताना अब तुम्हारा काम बन गया, भक्तों को दुख देना तुम्हारी आदत हो गई। मेरी माँ जौ की रोटी नमक के साथ खा के अपना पेट भरती, कभी भी आज तक मेरे घर पे नहीं गई, ये भी नहीं देखा कि हम जिंदा कैसे। जो ये शब्द सुने तो भगवान हंसने लगे। बोले अब आई बात ध्रुव सुनो। सच तो ये है, तुम्हें और तुम्हारी माँ को जौ की रोटी नमक के साथ न मिलती तो शायद तुम हमारा भजन करने के लिए जंगल में काहे को आते। और देखो, वैसे ये बात भी सच है। दुख में सुमिरन सब करें, अब सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। भगवान को लोग कब मानते? कब मानते? जब मुसीबत में होता है आदमी, घोर विपत्ति में होता है, तब भगवान को याद करता है। और जब आराम मिल जाए लोग भगवान को भूल जाते कि भगवान रहते कहाँ है। कभी आपने अंदाज किया हो, घर में कोई अच्छा काम बन जाए, 4-6 लाख रुपए का फायदा हो जाए, तो हम लोग छाती ठोक के कहते ये काम किसने किया है? हमने। हमने। और जब कुछ नुकसान हो जाए, कोई घटना घट जाए, तब क्या कहते? भगवान ने बहुत बुरो करो। अच्छो करो सो हमने करो, और बुरो करो भगवान ने करो। कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाओ। आज तो जमाना इतना बदल गया है भक्तों, आज के जमाने में देवी देवताओं के पूजा करने का किसी के पास टाइम नहीं है। आज के जमाने में तो सिर्फ एक देवता की पूजा बची है, पेट देवता की। पेट देवता। वो इसे देवता नहीं कहना चाहिए, इसे तो लेवता कहना चाहिए। जिंदगी हो जाती है पेट को भरते भरते, लेकिन ये पेट कभी नहीं भरा। लगता है भगवान ने शरीर बनाया तो ठीक है, लेकिन बनाते समय एक कमी कर बैठे, जो समय पेट बना दिया। अगर ये पेट नहीं होता तो काय की चिंता, न करने की चिंता, न खाने की चिंता, न रहने की चिंता, न चिल्लाने की चिंता। काय को चिल्लाते? ठंड में चुपचाप रहिया बोले घरे ना पत्ते होते। और इतना निश्चिंत है ये पेट, इस पेट को शरीर से भी कोई मतलब नहीं। एक हाथ टूटे टूट जाए, एक पैर टूटे टूट जाए, भले ही हॉस्पिटल में पड़े हो तो चिल्ला, पेट को मतलब नहीं, जाए भरो और ये खाली नहीं रहेगा। अगर पेट में दर्द शुरू हो जाए तो हाथों पटकता है, पैरों पटकता है, लेकिन पेट को मतलब नहीं, मरो मत जा और हमें भरो और हम खाली नहीं रहेंगे। पेट की चपेट में खुशामती करनी हो, बुरे बोले बोलबा के बोलन को सेन हो, और बड़े बड़े मूर्खन से चतुरा के नो हो। और पेट को भरने के लिए चाहिए रोटी। रोटी दो ही अक्षर बनते रोटी। और रोटी का काम क्या होता है? रोटी का काम होता है नाचना। रोटी क्या करती है? नाचती है। जब रोटी हाथ में होती है तब भी नाचती है,
जरा गौर करना, रोटी जब हाथ में होती है तब भी नाचती है, पटापे पड़ती है तब भी नाचती है, तवे पे जाती है तब भी नाचती है, और जब चूल्हे के अंदर घुसती है फिर भी नाचती है। ये रोटी छोटी से बड़ी होती है वो भी नाच नाच के, और ये रोटी आदमी को कैसे नाच नचा रही जरा गौर करें। देखिए कि दीवाना आदमी को, दीवाना आदमी को वो बनाती है रोटियां, क्यों खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां। जरा गौर करे, रोटी के लिए कौन क्या काम नहीं करता, रोटी के लिए इंसान झूठ बोलता, भाई का दुश्मन भाई है रोटी के लिए, पंच कहीं पे अन्यायी है रोटी के लिए, बहू सास में लड़ाई है रोटी के लिए। और सुनो, रोटी की खातिर बनी गई, रोटी की खातिर बनी गई घर घर में पार्टियां, खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां। बोले खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां। भगवान उत्तर देते बेटा मांगो, वरदान मांगो, दिल खोल के मांगो, जो मांगोगे हम वही दे देंगे, मांग लो। तो ध्रुव ने मना कर दिया, बोले प्रभु हम वरदान मांगने थोड़ी आए, दर्शन की लालसा थोड़ी मन में लगी, वो दर्शन आपने कर दिए यही बहुत बड़ा एहसान कृपा रही, और हम आपसे मांगे क्या, जब आप खुद ही हमें मिल गए हो तो हमें आपसे चाहिए क्या। भगवान बोले बेटा अगर तुम नहीं मांग रहे हो तो हम अपनी इच्छा से तुम्हें दे रहे। जो जगह आज तक हमने हमेशा देवताओं से अलग छुपा के रखी है, वह जगह हम तुम्हें दे रहे हैं। जब तक इच्छा हो तब तक शासन करना, और जब भी मन लगे चले आना, तुम्हारे लिए द्वार हमेशा खुला रहेगा। और इंद्र को इशारा दिया, इंद्र भैया हमारे बच्चे को ऐरावत हाथी पे बैठाल करके इसके घर तक छोड़ के आओ। अब देखिए कहां ध्रुव एक दिन पैदल पैदल भाग के गए थे, आज ऐरावत हाथी पे बैठ के जा रहे हैं। और भगवान की थोड़ी सी निगाह हो जाए जीवन में फिर क्या है, फिर तो आनंद ही आनंद है। और जो घमंड से चकनाचूर हैं वो भगवान से बहुत दूर हैं, क्योंकि अपनी आदत से ही मजबूर है। चले ध्रुव हाथी बैठ, तो गांव में खबर फैल गई ध्रुव तपस्या करके आ रहे हैं, तो गांव के लोग बोले चलो ध्रुव के दर्शन ही हो जाए। अब ध्रुव को देखने के लिए गांव के लोग दौड़े, तो ध्रुव ने मन में एक बात सोची कि हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल जमीन पे चल रहे हैं और हम हाथी पे बैठे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इंद्र से एक बात कही भैया अपने हाथी को नीचे उतारो, हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल हैं, हम हाथी पे मुझे शोभा नहीं दे रहा, मैं तो पैदल ही पैदल जाऊंगा। अब देखिए एक छोटा सा बच्चा वो कितना बड़ा श्रेष्ठाचारी कि हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल जा रहे हैं, हम हाथी बैठे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन कभी कभी सोचता हूं हे कलिग महाराज, तुम्हारे शासन से ये श्रेष्ठाचार किधर चला गया। और तो बड़े बूढ़े का सम्मान करना बहुत दूर, कोई नया नौजवान लड़का अपनी तरफ से किसी बड़े बूढ़े से राम राम भी नहीं करते। राम राम क्यों करें, राम राम करते तो ना कहीं कटी जात, काय को राम राम करे। और अपनी तरफ से कोई बड़ो बूढ़ो राम राम करी ले तो राम राम तो कहू ना ले तो चक्के और चलते कचो लगन लगे, ताकि डर की वजह से राम राम कर रहे हैं।
कभी आपने देखा हो जो हमारे बड़े बूढ़े लोग बैठे, कभी अंदाज करना कोई नया नौजवान लड़का सामने से आ रहा, वो तुम्हारी मुंह की तरफ देखेगा, ये सोचेगा पहले जे राम राम करें तब हम करें। वो अब तो राम राम सीताराम राधे श्याम कोई करता ही नहीं है। पढ़ा लिखा समाज हो गया, सब लोग शिक्षित है, इसलिए पढ़ी लिखी भाषा टाटा बाय बाय हाय हाय। अब वो हो रहा है, जमाने में बदलाव आ रहा है, जमाना बहुत बदल गया। पहले हमारे बड़े बूढ़े लोग बताते, पहले जब घर में कोई रिश्तेदार आया करते थे तो घर वाले उन्हें गांव से बहुत दूर विदा करने जाते थे और कहते थे भैया बहुत दिनों में आए, अब की बार जल्दी आ जाना, राम राम। अब चार पाए सुट के खड़े भी नहीं हुए, लेटे लेटे कह दे टाटा, आए सो आए, अब दोबारा मत आइए। जमाना